भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 38वां अध्याय, अक्रूर जी की ब्रज यात्रा और नंद जी को समझाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अक्रूर जी उस रात मथुरा में बिताकर प्रातः काल होने पर रथ जुतवाकर ब्रज की ओर चल दिए। मार्ग में अक्रूर जी ने सोचा, अवश्य ही आज मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए हैं और मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। जिनके चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, वे श्री कृष्ण आज मेरे सामने होंगे। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी तपस्या की है, ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। कंस ने आज मुझ पर बड़ी कृपा की, जो उसने मुझे ब्रज जाने के लिए कह दिया। जब मैं उन्हें देखूंगा तब सर्वश्रेष्ठ बलराम जी और श्री कृष्ण के चरणों में नमन करने के लिए मैं तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा और उनके चरण पकड़ लूंगा। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने पर उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे शत्रु तो नहीं समझ लेंगे? नहीं नहीं, वे ऐसा क्यों समझेंगे? वे तो निर्विकार हैं, समदर्शी हैं, अच्युत हैं, विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं, चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। मैं विनीत भाव से उनके चरणों में नमन करके एक ओर खड़ा हो जाऊंगा। निश्चय ही वे मुस्कुराते हुए दया भरी दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। मैं तो उनके कुटुंब का हूँ और उनका सदस्य हितैषी हूँ। उनके सिवा मेरा आराध्य देव और कौन है? ऐसे में वे क्या मुझे अपने हृदय से नहीं लगा लेंगे? आहा, उस समय मेरी ये नश्वर काया तो पवित्र होगी ही, ये दूसरों को भी पवित्र करने वाली हो जाएगी। उनका लिंगन करते ही मेरे सारे संसारिक कर्म बंधन कट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे क्या मुझे चाचा क्रूर कहकर नहीं पुकारेंगे? क्यों नहीं पुकारेंगे? मैं उनका रिश्ते में चाचा ही तो लगता हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। वे तो कल्प वृक्ष की भांति हैं, जो ने जिस रूप में भरता है वे उसी के अनुरूप फल देते हैं। जिसे भगवान श्री कृष्ण का प्यार नहीं मिला, उसका जीवन तो धिक्कार है। वे तो अपने भक्तों को पूरा पूरा प्रेम करते हैं, भक्तों के वश में रहते हैं। वे मुझे अपने घर में ले जाएंगे और मेरा उचित आदर सत्कार करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मुझसे जरूर पूछेंगे कि कंस उनके घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। तब मैं क्या कहूँगा उनसे? असत्य तो मैं नहीं कह पाऊंगा। असत्य मुझे कहना भी नहीं चाहिए कि वे तो समय भगवान विष्णु के अवतार और पृथ्वी का भार हल्का करने सवे इच्छा से मनुष्य रूप में आकर लीला कर रहे हैं। वे सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। मेरे साथ वे प्रेम पूर्ण व्यवहार ही करेंगे। परीक्षित, अक्रूर जी इसी प्रकार से चिंतन करते हुए नंदगांव पहुंच गए। उस समय सूर्यदेव अस्त हो रहे थे। उन्होंने वहां मार्ग में सैकड़ों पद चिन्ह देखे। वे भाव विह्वल होकर रथ से कूद पड़े और उन चरण चिन्हों में भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह होने की संभावना जानकर धूलि में लौटने लगे और कहने लगे, मेरे कान्हा के चरणों की रज है ये। मेरा जीवन आज सफल हो गया। परीक्षित, कंस का संदेश ले जाने वाले क्रूर जी के चित्त की जैसी दशा हो रही थी, ये दशा जीवों के द्वारा धारण करने पर ही उनके लिए परम लाभ देने वाली है। इसलिए प्रत्येक जीव का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वह अहंकार, भय, शोक आदि त्याग कर भगवान की मूर्ति और उनकी लीलाओं का दर्शन और श्रवण करके अपने जीवन की सार्थकता को बनाए रखे। राजन अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को गांव के धूने के स्थान पर देखा। उनके नेत्र शरदकालीन कमल के समान खिले हुए थे। श्री कृष्ण ने पीताम्बर और बलराम जी ने नीलांबर धारण कर रखा था। दोनों ने अभी किशोरावस्था में ही प्रवेश किया था। वे दोनों श्याम और गोर रूप में सौंदर्य की खां थे। गज शावकों जैसी उनकी चाल थी और उनकी बाहें लंबी लंबी थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और बाकी चितवन मन को भरने वाली थी। वे दाता की साक्षात मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। जब अक्रूर
जी ने उन्हें देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे सोने से मढ़े हुए मरकत मणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही क्रूर जी रथ से कूद पड़े और उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे। सारा शरीर पुलकित हो उठा। शरणागत क्रूर जी के मनोभावों को जानकर श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़कर क्रूर जी को धरती से ऊपर उठाया और हृदय से लगा लिया। बड़ी देर तक दोनों इसी प्रकार खड़े रहे। जब बलराम जी पास आए तो उन्होंने भी उन्हें हृदय से लगाया और कुशल क्षेम पूछी। उनका परिचय पाकर दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बड़े आदर के साथ उन्हें घर में ले गए। घर में ले जाकर उन्होंने नंद बाबा से उन्हें मिलवाया और उनका बड़े आदर के साथ सत्कार किया। उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उन्हें मधुपर्क खाने को दिया और उनके चरणों को दबाकर उनकी थकान दूर की तथा श्रद्धापूर्वक उन्हें भोजन कराया। सत्कार कर चुकने के उपरांत विश्राम के समय नंद बाबा ने उनके पास बैठकर उनसे अपने परिजनों के कुशल समाचार जाने और कहा, क्रूर जी, आप लोग उस निर्दयी कंस के साथ रहते हुए किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं? वह तो पूरा कसाई है। कैसे उसने अपनी बहन के बच्चों को निर्दयता से मार डाला, इसे सारा ब्रज जानता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे।